अस्सलामुअलैकुम दोस्तों रूस और यूक्रेन के दरमियान होने वाली जंग को तकरीबन 15 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब उसमें एक नया मोड़ आया है। दोस्तों रूस ने बेलारूस में एटॉमिक वेपन्स की तैनाती के मुआहदे पर सिग्नेचर कर दिए हैं, जबकि मॉस्को ने कहा है कि वो हथियारों का कंट्रोल बरकरार रखेगा। लेकिन यूक्रेन रूस पर मनसक को यरगमाल बनाने का इल्जाम लगाता है। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर हमला किया और कब्जा कर लिया। रूस यूक्रेन जंग जो 2014 में शुरू हुई थी, इसमें इससे ज्यादा शिद्दत पहले नहीं देखी गई। इस हमले के नतीजे में दोनों तरफ से हजारों की तादाद में हलाकतें हुई और दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप का सबसे बड़ा महाजरीन का बहरान भी पैदा हुआ। जून तक तकरीबन 8 मिलियन यूक्रेनी बाशिंदे अपने मुल्क के अंदर ही बेघर हो चुके हैं और मई 2023 तक 8.2 मिलियन से ज्यादा लोग मुल्क से फरार हो चुके हैं। नाजरीन, वियर्ड फैक्ट्स चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। हालात तो पिछले कई महीनों से खराब चल रहे थे। 10 नवंबर 2021 को पहली बार ये खबर आई थी कि रशिया ने अपने मिलिट्री सोल्जर्स को यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात करना शुरू कर दिया है। 28 नवंबर तक ये बात क्लियर हो चुकी थी कि रशिया से करीबन 1 लाख से ज्यादा ट्रूप यूक्रेन के बॉर्डर पर मौजूद हैं और ये कभी भी हमला कर सकते हैं। दिसंबर तक यूएस इंटेलिजेंस को खबर पहुंच चुकी थी। तभी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने धमकी दी रशियन अथॉरिटीज को, कहा कि अगर यूक्रेन पर किसी भी तरह का हमला किया जाएगा तो बहुत सख्त जवाब मिलेगा। यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये कहना था कि 16 फरवरी वो दिन होगा जब रशिया हमला करेगा यूक्रेन पर, लेकिन 16 फरवरी आया और कुछ भी नहीं हुआ। इस चीज का काफी मजाक बनाया रशियन अथॉरिटीज ने, ये कहकर कि अमेरिका तो कुछ भी बोलता रहता है, हम कुछ भी नहीं करने जा रहे थे। एक दिन बाद खबर फैलती है कि रशिया ने अपने सोल्जर्स को वापस लेना शुरू कर दिया है, लेकिन ये खबर फेक निकलती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक्चुअली चाइना ने रशिया पर प्रेशर डाला था कि रशिया बीजिंग ओलंपिक्स खत्म होने का इंतजार करे। चाइना नहीं चाहता था कि कुछ भी गड़बड़ हो और बीजिंग ओलंपिक्स पर उसका असर पड़े। सुनने में काफी अजीब लगता है, लेकिन 20 फरवरी को बीजिंग ओलंपिक्स खत्म होता है। अगले ही दिन 21 फरवरी को पुतिन वार का ऐलान कर देते हैं। After the US warned all day of a full-scale Russian invasion of Ukraine that it was imminent, Vladimir Putin has just addressed the Russian people moments ago, announcing what Putin called the start of a military special operation, in his words, to demilitarize Ukraine. करीब 7 महीने ये जंग चलती रहती है और फिर अचानक से इसमें एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अचानक से रशिया के लोगों ने रशिया को छोड़ना शुरू कर दिया था। जरा इस मैप पे निगाह डालते हैं। 21 सितंबर 2022 को ये फ्लाइट्स रशिया से बाहर जा रही हैं। इनमें से हर एक फ्लाइट पर हर एक सीट कंप्लीटली सोल्ड आउट है। इन फ्लाइट्स की प्राइसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ चुकी हैं और ज्यादातर रशियंस के लिए अनअफोर्डेबल बन चुकी हैं। इनमें से सबसे सस्ती फ्लाइट थी मॉस्को से जा रही दुबई की फ्लाइट, 3 लाख रूबल्स की, जो कि करीब 4 लाख रुपए होता है। यह तकरीबन 5 गुना ज्यादा है एक एवरेज रशियन की मंथली इनकम के। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने मुल्क में पार्शियल मोबिलाइजेशन डिक्लेयर कर दी। इसका मतलब है जो रशिया में आम लोग वार में हिस्सा नहीं लेना चाहते, उनको भी जबरदस्ती फ्रंट लाइन में भेजा जाएगा। यही वजह थी कि लोगों ने डेस्परेशन में आकर मुल्क छोड़ना शुरू कर दिया। लोगों की ये सिचुएशन थी कि कोई भी फ्लाइट मिल जाए, कहीं की भी मिल जाए, कितने ही महंगी मिल जाए, वो बस रशिया को छोड़ना चाहते थे। बहुत से रशियन लोगों के लिए अभी तक ये ऐसी जंग थी जो यूक्रेन में हो रही थी। उनकी जिंदगी पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ रहा था। हाँ, थोड़ी इकोनॉमी डाउन चली गई थी और थोड़ी सी अमेरिकन कंपनीज ने मुल्क को छोड़ दिया था, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी उनकी वैसे ही चल रही थी जैसे नॉर्मल रूटीन में चलती है। लेकिन जब ऐसा मोड़ आया इस जंग में कि आम रशियन लोगों को इस जंग में धकेला गया, तो तब उन्हें एहसास हुआ कि एक जंग क्या चीज होती है, ये कितनी खतरनाक होती है। आज से कई महीने पहले जब रशिया ने यूक्रेन को जंग की धमकी दी थी, कहा जाता है कि पुतिन ने उम्मीद की थी कि रशियन आर्मी सिर्फ 3 दिन में पूरे यूक्रेन को उड़ा देगी। प्लान ये था कि रशियन आर्मी इतनी जल्दी एक्ट करेगी कि यूक्रेन को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा और बाकी मुल्क सोचते रह जाएंगे कि मदद करें या ना करें, और इतनी देर में काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये प्लान बुरे तरीके से फेल हो गया। पुतिन और रशियन आर्मी ने बुरे तरीके से अंडर एस्टिमेट किया यूक्रेनियन के जज्बे को कि किस हद तक वो जाने के लिए तैयार हैं अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए, अपनी आजादी के लिए। जैसे जैसे ये जंग लंबी खिंचती चली गई, ऐसे ही और मुल्क यूक्रेन के सपोर्ट में आते गए। शुरू के 1 महीने में एक ऐसा पॉइंट आया था जब रशियन आर्मी बहुत करीब पहुंच चुकी थी कीव के। इस नक्शे को देखिए तो पता चलता है कि कितना एरिया रशियन आर्मी ने ऑक्युपाइड कर लिया था। लेकिन इन्वेजन के करीबन 1 महीने बाद रशिया को पुल बैक करना पड़ा कीव से और उन्होंने अपना गोल बदल लिया। उन्होंने कहा कि हमारा गोल है लिबरेशन ऑफ डोनबास,
जो यूक्रेन में रीजन लाया करता है। तब से लेके अब तक कई महीनों तक एक स्टेलमेट की सिचुएशन बनी रही। जितना एरिया रशिया के पास था वो रशिया के पास रहा, जितना एरिया यूक्रेन के पास था वो यूक्रेन के पास रहा। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता यूक्रेन ने पूरा मोड़ बदल दिया इस जंग का। यूक्रेन ने आहिस्ता आहिस्ता करके अपने इलाके वापस लेने शुरू कर दिए रशिया से। आज के दिन अगर हम मैप को देखें तो रेड एरिया रशिया के पास है और येलो वाला एरिया यूक्रेन के। करीब 80% यूक्रेन अभी के लिए सेफ हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आपके दिमाग में खटक रहा होगा कि क्या वजह है कि आखिर यूक्रेन जैसा छोटा मुल्क एक रशिया जैसे बड़े मुल्क के सामने इतनी देर से टिका हुआ है। सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर अमेरिका की तरफ से सप्लाई किए गए हाई टेक हथियार। एक बड़ा यूजफुल हथियार यहाँ पर यूक्रेन के लिए रहा है ये अमेरिकन मेड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जिसे बुलाया जाता है HIMARS यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। ये एक ऐसा रॉकेट सिस्टम है जो बहुत ही एडवांस है, एक्सट्रीमली प्रिसाइज्ड है ये, और एक बड़ी रेंज पर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये रॉकेट्स जो यूक्रेन को दिए गए हैं ये हिस्सा है जो बाइडन की 10 मिलियन मिलिट्री एड प्लान का। प्लान बड़ा ही सिंपल है। यूक्रेन ने एक लंबे डिस्टेंस से इन रॉकेट्स का इस्तेमाल किया रशियन रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड लॉजिस्टिक्स पे हमला करने के लिए। रशियन मोस्टली ट्रक्स का इस्तेमाल करते हैं सप्लाईज को फ्रंट लाइन पर लाने के लिए। जब इन ट्रक्स को ऑफलोड किया जाता है यूक्रेन इन रॉकेट्स का इस्तेमाल कर देता है उनको तबाह करने के लिए दूर खड़े खड़े। यूक्रेन के पास इतने हाई टेक एडवांस्ड हथियार आ चुके हैं कि अब यूक्रेन के हवाई जहाज क्रीमिया के अंदर मिलिट्री टारगेट्स को भी अटैक करने लगे हैं। अगस्त 2022 में इन्होंने एक एयरबेस और रशियन ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर हमला किया था क्रीमिया में। यही वजह है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में अब रशिया मजबूर हो रहा है और सोल्जर्स को यूज करने में। उन्होंने जबरदस्ती अपने आम लोगों को जंग में धकेल दिया है। असल में इस सब के पीछे तो सिर्फ पुतिन है। अब देखना यह है कि क्या दुनिया रशिया को एटॉमिक बम यूज करने से रोक सकती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।